डायगोनल मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होने के लिए वो ये है जी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। ठीक है, हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा, कब होगा वो अभी हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर लेट से मैं अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस स्क्वायर का एक डायगोनल होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये बेसिकली इसको हम कह रहे हैं डायगोनल। अगर लेट से यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज लिख देता हूँ 4 5 6। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, नीचे भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऊपर जो आते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आप यहाँ पे जस्ट उसका नेम मेंशन कर दूंगा। ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम जीरो होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखें तो ये किस्म की एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए हम इनको, ये बात अगली क्लास में पढ़ेंगे जाके आके, इनको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो लोअर 0 0 आपने पुट करने हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स के अंदर, तो अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रायंगल बनती है, तो इनको हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हो या कोई एक एंड डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो, और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी अगर डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो, डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स भी 0 हो, ठीक है, और डायगोनल की जो एंट्रीज डायगोनल वाली पोजीशन पे हैं उनमें से कोई एक एंट्री नॉन जीरो हो, तो वो कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब अगर मैं लेट सपोज इसको मैं पहले प्रॉपर जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दूं, ये ब्रैकेट्स आ गई और ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह लेट सपोज मैं कुछ और मैट्रिक्स लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे है बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ जी कि 0 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0 एंड 1। अब आप देखें ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि मैंने बोला था कि कम से कम एक। ठीक है, मैंने इस डेफिनेशन के अंदर ये बात की थी कम से कम एक, तो अगर आप देखें तो ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो एंट्री आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर है वो 1 है, वो नॉन जीरो है, इसलिए डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री का नॉन जीरो होना और ऊपर वाली तमाम जीरो एंट्रीज और नीचे वाली तमाम जीरो एंट्रीज के साथ जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आप देखें तो ये स्क्वायर बी है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है। इसी तरह से अभी हम ये तो हमने 3/3 में देख लिया, हमारे पास 2/2 में भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे एक सी मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ जी कि 1 0 0 4। अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आप देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं और ऊपर नीचे वाली तमाम जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आपने देखा जी डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह से है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स उस सूरत में होगा जब उसकी डायगोनल में कोई एक एंट्री नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो से मुराद के वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, और बाकी ऊपर वाली तमाम एंट्रीज और नीचे वाली तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी ली, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक, इसी तरह ये 3/3 की थी, ये भी 3/3 है, ये भी 2/2 है, और हमारे पास अगर हम 4/4 5/5 के जो डायगोनल्स लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा जी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है।